अल्लू अर्जुन की मेरी सबसे फेवरेट मेरी क्या आपकी भी होगी झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, पुष्पा मेरी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। क्या करैक्टर, क्या डायलॉग, एकदम बवाल। बच्चे बच्चों की जुबान पर पुष्पा पुष्पराज अपुन झुकेगा नहीं साला। ऐसी मूवी चाहे आप जितनी बार देख ले, आई होप आप कभी बोर नहीं होंगे। जी हाँ, इस मूवी का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। आज मैं आप सबको 2 ऐसे पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ जो पार्ट 2 में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी मूवी में हीरो अगर गैर कानूनी काम करता है तो उसे क्लाइमैक्स में मार दिया जाता है। देखो, पहले पार्ट का टाइटल था पुष्पा द राइज। जिसने फिल्म देखी वो समझ गया होगा कि ये सिर्फ पुष्पा की मामूली से नौकर से पूरे सिंडिकेट का मालिक बनने की यात्रा दिखाती है। लेकिन अब क्या, फिल्म का दूसरा पार्ट तो पहले ही घोषित हो चुका है, तो उसकी कहानी क्या होगी? जवाब एक छोटे से सवाल में छुपा हुआ है। पुष्पा हीरो है या विलेन? सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये पहेली काफी टेढ़ी मेढ़ी मुश्किल है और इसके आसपास ही पुष्पा के दूसरे पार्ट को लिखा जाएगा। फिल्म का टाइटल रखा गया है पुष्पा द रूल, मतलब पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन सिर्फ राजा की गद्दी तक पहुँचे हैं। अभी उस पे बैठना बाकी है और बैठ के पूरी दुनिया को चलाना बाकी है। अब यहाँ आती हैं क्रेजी फैंस की अलग अलग कहानियाँ। जितने मुंह है उतनी बातें। कोई कहता है पुष्पा जीतेगा तो कोई पुष्पा मरेगा बोलकर फिल्म के दूसरे पार्ट को ट्रेजेडी में बदल देता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि फिल्मी बातचीत है ना। मैंने आपके लिए फिल्म को 2 बार बड़े ही ध्यान से देखकर आपके लिए कुल 2 पॉइंट्स ढूंढे हैं जो मेरे हिसाब से पुष्पा 2 की स्टोरी लाइन में जरूर देखने को मिलेंगे। नंबर 1, आपको वो भाई साहब तो याद ही होंगे जिन्होंने पुष्पा को देखकर अपना मालिक ही बदल दिया था और बाद में धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड बन गए। देखो, काफी चांसेज हैं कि दूसरे पार्ट में बेस्ट फ्रेंड ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएं। इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ। इनकी एक बेक स्टोरी भी है जिसकी वजह से इनके हाथ की अंगुली कटी हुई है। याद तो होगा ना आपको? अब हाथ की उंगली मजाक में तो कटी नहीं होगी। ये बंदा कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है या फिर साइलेंट किलर, जिसका काम है सही मौका मिलते ही पुष्पा को ठिकाने लगाना। लेकिन किसके इशारे पे वो अभी पता नहीं। बस यहीं से निकलता है दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पुष्पा 2 की कहानी को हिलाकर रख सकता है। नंबर 2, पुष्पा गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। चौंक गए? रुको रुको, इसमें भी मैं लॉजिक दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। पुष्पा अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका टारगेट है लाल चंदन की तस्करी करने वाली गैंग्स को जड़ से खत्म करना। अब वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, बाद में दोनों गैंग्स के महत्वपूर्ण मेंबर्स को जान से भी मरवा दिया। धीरे धीरे तस्करों की गिनती 0 हो जाएगी। ये इसलिए भी काफी संभव है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलता है, वो भी अचानक से। कोई भी अतीत का कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और तस्करी का माल पुलिस की नजरों से बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालक तरीके खुद पुलिस से बढ़िया और कौन जानता होगा। मतलब दाल में कुछ तो काला है मेरे दोस्त।